Today we are taking up standard identity. क्लास 8 में 4 आइडेंटिटीज़ है, मतलब फॉर्मूला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का. नाउ ये कोई भी एक्सप्रेशन हो उसको हम कैसे आइडेंटिटीज़ में होगा या विदाउट आइडेंटिटीज़ कैसे हम समझेंगे. मैं आज आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ. ये दोनों का डिफरेंस क्या है, कहाँ पे आइडेंटिटीज़ लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, लेकिन दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में आता है. अब मैं वो सिखाता हूँ, गौर मतलब अटेंटिवली देखिए. जैसे एक है, मानिए a प्लस बी इंटू सी प्लस डी. ये एक क्वेश्चन है. मानिए a प्लस बी इंटू सी पे ये मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे आइडेंटिटीज़ नहीं लगेगा. यहाँ पे कैसे हम करेंगे, a के साथ ये फर्स्ट एलिमेंट के साथ ये दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई, जैसे मैंने आप लोग पहले सिखाया था d. और यहाँ पे होगा b c प्लस d. तो यहाँ पे क्या होगा, ac प्लस ad और यहाँ पे होगा bc प्लस bd. ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, बाइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल में जब मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया था बिटवीन बाइनोमियल एंड बाइनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, वो मैं इस तरह से सिखाया था. वहाँ पे आइडेंटिटीज नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है. ये चारों एलिमेंट अलग अलग है. अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ आइडेंटिटीज कब लगेगा. ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे आइडेंटिटीज लगेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ए प्लस बी, ये जो फैक्टर्स हैं, और ए प्लस बी ये दोनों फैक्टर सेम है. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी वी कैन राइट इन दिस वे, ए प्लस बी होल स्क्वायर. नाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर जब आएगा तब हम ये फॉर्मूला हम अपनाएंगे, दिस फॉर्मूला. हियर इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस, कि एक में आइडेंटिटीज लगेगा और एक में नहीं लगेगा. जहाँ नहीं लगेगा वहाँ पे चारों जो एलिमेंट है ये ऑल आर डिफरेंट. बट इन दिस केस ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर है. इस एक्सप्रेशन का दो फैक्टर है, ए प्लस बी और सी प्लस डी, दोनों ही फैक्टर है. लेकिन इसमें आइडेंटिटीज नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, क्योंकि दोनों फैक्टर सेम है. वहाँ पे हम ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी ये लगाएंगे. अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, अब समझ जाओगे. फर्स्ट क्वेश्चन अंडर स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर. ना यहाँ पे क्यों ये लगाएंगे, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि दीज टू एलिमेंट्स आर सेम. ये फैक्टर और ये फैक्टर, दोनों फैक्टर एक ही है. इन दिस केस इसको इस तरह सजाने के लिए वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, 3x प्लस 5y होल स्क्वायर. सेम चीज पावर में मैंने लिखा है. नाउ अब लेट a equal to 3x and b equal to 5y. Using a plus b whole square, we know a square plus 2ab plus b square. इसका फॉर्मूला है, ये फैक्टर्स है और ये एक्सप्रेशन है. हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब फैक्टर से हमें एक्सप्रेशन में बदलना है.
ये एक्सप्रेशन। नाउ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए का मतलब क्या मैंने लिया, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर होगा, सेकेंड ये फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे प्लस है, प्लस 2ab होगा। नाउ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a का मतलब है 3x, दैट मीन्स 3x प्लस 5y होल स्क्वायर। फर्स्ट का स्क्वायर होगा जस्ट लाइक दिस, दैट मीन्स 3x होल स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट 3x इंटू 5y प्लस 5y होल स्क्वायर, 5y होल स्क्वायर। ना यहाँ पे होगा 9x स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6, 5 6 ज़ा 30, 30xy प्लस 25y स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इस फैक्टर से। तो इसे इस तरह करना है, इट इज़ वेरी वेरी इजी। जब भी ये आप यहाँ पे ये करोगे, आप पहले ये दिखा देना कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 5x है और यहाँ पे a है, तो वी कैन टेक a इक्वल टू 3x। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे हमें फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पे है 3a प्लस 2b इंटू 3a प्लस 2b, ये भी हो सकता है। उस टाइम आप इसको बदल लेना, यहाँ पे आप लिखना यूजिंग x प्लस y होल स्क्वायर, यहाँ पे 3a प्लस 2b होल स्क्वायर लिख लेना। और यहाँ पे सिंस हियर वी आर हैविंग a एंड b, सो इसको चेंज कर देना, so that we can write x equal to, let x equal to 3a and y equal to 2b। ये आपके ऊपर है। अगर ये आप a प्लस बी दिखाओगे, a प्लस बी, तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा a इक्वल टू 3a और a इक्वल टू 2b, यहाँ पे आपको मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कहाँ क्या क्या गलती हो सकता है, क्या क्या एरर हो सकता है, इसके हिसाब से आप तैयारी करना खुद को। तो इस तरह है ना कि अगर इस तरह a एंड b में है, एलिमेंट्स a एंड b में, तो आप इसको अपने खुद ब खुद x प्लस वाई होल स्क्वायर लेके x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर करना, तभी आपका एक्सप्रेशन सही आएगा। तो ये आपका रिजल्ट है इसका। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। 2/a प्लस 5/b इंटू 2/a प्लस 5/b, ये जो एक्सप्रेशन होगा, कोई भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन निकलेगा उसका दो फैक्टर है, ये वाला सेम फैक्टर है। तो इन दिस केस मैंने ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन कि जब भी इस टाइप का होगा, इस रिलेशन में लाने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू राइट इन दिस वे, 2a प्लस 5b होल स्क्वायर, इसके हिसाब से लाना है। नाउ यहाँ पे आप क्या देखना है, यहाँ पे हमें a एंड b मिला है, सो वी विल यूज रिलेशनशिप इन दिस वे। यहाँ पे लेट x इक्वल टू 2/a and y equal to 5/b using the standard identity x plus y whole square equal to x square
प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पे a एंड b है, तो वी कैन चेंज इट इन दिस वे, इसमें इजी होगा समझने में। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है, तो आप दोबारा लिखो यहाँ पे 2/a प्लस 5/b होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर होगा, दैट मीन्स 2/a होल स्क्वायर प्लस 2/a इंटू 5/b प्लस यहाँ पे होगा 5/b होल स्क्वायर। अब आता है यहाँ पे 4/a स्क्वायर प्लस 2 to the 4 20/ab, numerator multiply will be multiplied, plus 25b square. This is the required expression for this factor. Coming to the third question. थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे रखा है इन दिस फैशन, a प्लस बी होल स्क्वायर के फैशन में। आप वहाँ पे अलग से लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन में क्या था, अलग अलग फैक्टर था, सेम फैक्टर डबल दिखाया था। यहाँ पे आपको स्क्वायर करके कर दिया है ऑलरेडी। सो यहाँ पे पुट let a equal to pq and b equal to 5r। यहाँ पे p and q r दे रखा है, neither ab nor xy, so you can keep this expression as it is. Using identity a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square, ये आपको लिखना ही लिखना है क्योंकि आप रिलेशनशिप दिखा रहे हो। तो नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। Now we are having pq plus 5r whole square, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा pq स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट pq, सेकेंड एलिमेंट 5r एंड सेकेंड एलिमेंट 5r होल स्क्वायर। नाउ इसको तोड़ते हैं, यहाँ पे p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 5 2 10 10p q r प्लस 25r square. This is the required expression for this factor. तो यहाँ पे इस टाइप का करना है, कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला, सेम टेक्निक और कुछ नहीं है। Now coming to the fourth question. Now this is the fourth question. Under root 2a plus under root 3b whole square. यहाँ पे एलिमेंट है a and b, so we will not mention a plus b whole square equal to so and so. We will mention x plus y whole square equal to x square plus 2xy plus y square. क्योंकि यहाँ पे a and b है, यहाँ पे भी a and b है, so it will be मतलब mess. Now put let x equal to root over 2a
and b equal to y equal to root over 3b. Using identity, x plus y whole square equal to x square plus 2xy plus y square. Now root over 2a plus root over 3b whole square means first element root over 2a whole square plus 2 first element root over 2a, second element root over 3b and second element root over 3b whole square. Now root 2 into root 2 into root 2 becomes 2. क्यों 2 है वो भी बता देता हूँ. यहाँ पे रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा? रूट 2 इंटू 2 दैट मीन्स रूट 4. रूट 4 का मतलब है 2 इंटू 2 सो डबल का 1 होगा. ये 2 आता है, इसीलिए घबराना नहीं. यहाँ पे होगा 2a स्क्वायर. यहाँ पे होगा रूट 2 इंटू रूट 3. जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू रूट 4 होगा, यहाँ पे रूट 2 इंटू रूट 3 इक्वल टू रूट 6 होगा. नाउ यहाँ पे आ गया रूट 6 दैट मीन्स 2 रूट 6 a b प्लस root 3 into root 3 that is 3b square. This is the required answer. This is the expression for this factor. Now coming to the fifth question. Fifth question. I have taken this question from NCERT exercise 9.5 question number 6. Using identity evaluate 102 square and 71 square. देखो कैसे करते हैं. यूजिंग आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी लगाना है. आप यहाँ पे आई एम कंसीडरिंग दिस वन ए 102 होल स्क्वायर को इवेल्युएट करना है और वो भी यूजिंग आइडेंटिटी. यहाँ पे 102 का मतलब है 100 प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाता है. जब भी ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो इसके हिसाब से ये लगाना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है. तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. Now 100 plus 2 whole square, that means first का square plus 2 into first element plus second into second element 2 प्लस 2 स्क्वायर. इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1 3 2 3 4 प्लस 400 प्लस 4. अब यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे करोगे 1 0. यहाँ पे है 1 2 3 1 2 3 दैट मीन्स 3 की जगह 4 बैठेगा. यहाँ पे 0 लगा दो, यहाँ पे 4 बैठेगा. दिस इज द आंसर 10404. नाउ सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा. सेकंड वन बी 71 स्क्वायर. यहाँ पे 70 से ज़्यादा कितना है? 1. That means we can write
70 plus 1 whole square. Now using identity a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square. Now writing again, 70 plus 1 whole square equal to first element का square plus 2 into first element 70, second element 1 plus now 7 7 is 4900 plus 140 plus 1. That means यहाँ पे होगा 5 1 1 1 4 4 49 50 5041. और इसको ऐसे भी करोगे, ये 71 इंटू 71 इसको मल्टीप्लाई करोगे, यही आंसर आएगा. लेकिन in this chapter you'll have to evaluate in this fashion with the help of identity. ये नहीं चलेगा. ये अगर आंसर भी सही आएगा तब भी 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे आइडेंटिटीज फॉलो नहीं किया. तो माइंड इट. हियर इज द 6th क्वेश्चन. फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग. अगर इस तरह आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाए और आपको फैक्टर बनाना पड़े तो कैसे बनाओगे, और मिसिंग टर्म आपको क्या होगा. देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर है, सेकंड का स्क्वायर है, और इन बिटवीन 2 एंड फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट. यहाँ पे आपको फर्स्ट स्क्वायर n स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर 7 स्क्वायर है. सेकेंड में क्या होगा, 2 ऑब्वियसली यहाँ पे होगा n स्क्वायर प्लस 2 तो होना ही है अकॉर्डिंग टू द. यहाँ पे होगा फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट है n, सेकेंड एलिमेंट है 7, और यहाँ पे होगा 7 स्क्वायर. दैट मीन्स यहाँ पे होगा n स्क्वायर प्लस 14n प्लस 7 स्क्वायर. दिस इज द मिसिंग नंबर 14n. इस तरह ये फर्स्ट स्क्वायर, इसको छेड़छाड़ मत करो. 7 स्क्वायर ये. अब यहाँ पे इन द सेकेंड टर्म विल कंसिस्ट 2 लिखो. उसके बाद क्या आता है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म. यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास n, सेकेंड टर्म क्या है 7. तो दैट मीन्स यहाँ पे n स्क्वायर 14n 7 स्क्वायर, और n स्क्वायर प्लस 14n प्लस 49, और n स्क्वायर प्लस 14n प्लस 49. सो वीडियो देखिए, स्टडी करिए, विल गेट थ्रू. टिल देन, गुड बाय.